यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 12.1। बेटा तुम लोग भी एकदम चुपचाप होकर हमको क्वेश्चन जल्दी से दिखाओ। तो एक्सरसाइज 12.1 में हमने आपके साथ जो डिस्कशन किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास यहाँ पर 8, 9, 10, 11 कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, बाकी बच्चे जो बैठे अपना काम करिए जल्दी फटाफट। उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट द लाइन passes through the point -4, 4। ठीक है, दैट इज y by 2 is equal to x minus p। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन, तो क्या गिवन है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट द लाइन passes through the point -4, 4। तो बच्चों ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, ये लाइन किससे पास करती है, -4, 4 से। तो कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करती है तो वो पॉइंट उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू -4 - p। ये बेटा हमने पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, तो हमने x की जगह -4 और y की जगह 4 इसमें पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई 2 इज इक्वल टू -4 - p। दैट मींस यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -4 - 2। दैट मींस p की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन तुरंत खत्म हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्या लिखा है, गिवन दैट a, 2a लाइज ऑन द लाइन दिस। बच्चों ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। एक आपके पास लाइन है y/2 इज इक्वल टू 3x - 6। ठीक है, आपके पास क्या करता है, एक पॉइंट है a, 2a। ये पॉइंट क्या करता है, इस लाइन पे लाई करता है। जब लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2a/2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह a पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा 3a - 6। ठीक है, दैट मींस बच्चों यहाँ से 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 3a - a। दैट मींस 2a इज इक्वल टू 6 एंड दैट मींस a इज इक्वल टू 3। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया 11th वाला। तो बच्चों उसमें सीधा साधा सा कंसेप्ट है, अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और इसमें कोई भी बड़ा कंसेप्ट नहीं है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि x की जगह और y की जगह उस पॉइंट को हम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट वाला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, the graph of the equation y is equal to mx plus c passes through the point 1, 4 and -2, -5। तो एक क्वेश्चन बन गया, determine the value of m and c। तो बच्चों ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन हो गए, क्योंकि आपके पास एक पहला पॉइंट हो गया, तो पहला पॉइंट उठा के इस पे सेटिस्फाई कर दीजिए। तो 4 इज इक्वल टू m प्लस c, ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब हम दूसरा पॉइंट भी इसमें उठा के सेटिस्फाई करा देंगे, तो बन जाएगी -5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -5 इज इक्वल टू -2m प्लस c। तो ये बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब बच्चों ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन, दो अननोन है। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास कई सारे मेथड होते हैं। आप क्या करिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 4 जाए इज इक्वल टू 2m प्लस 2c। दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दीजिए, -5 इज इक्वल टू -2m प्लस c। अब क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को उठा के ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो माइनस का 2m प्लस के 2m से कैंसिल हो जाएगा। 8 - 5 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3c। दैट मींस बच्चों यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन है 4 इज इक्वल टू m प्लस c, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बच्चों दो इक्वेशंस थे और दो अननोन थे, वो मैंने फाइंड कर लिए और क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों अभी हमने जो आपके पास तीन क्वेश्चन किए 10, 11, 12, इसमें 12th क्वेश्चन फिर भी एग्जाम में आ सकता है। तो 12th क्वेश्चन को हम लिख देते हैं यहाँ पे एग्जाम। ठीक है, ये 12th क्वेश्चन फिर भी एग्जाम में आ सकता है, बाकी 10th और 11th की तो आने की कोई चांस नहीं करना है, काफी इजी टाइप क्वेश्चन है।
13th। तो 13th क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 2 comma minus 5 and making an intercept of minus 3 on y axis। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए लाइन y एक्सिस पे कोई पॉइंट से कट करके पास करती है और x एक्सिस पे किसी पॉइंट से कट करके पास करती है, तो जिस पॉइंट पे कट कर रही होती है उस पॉइंट को निकालना बहुत आसान होता है। जैसे अगर कोई लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है तो 100% उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई लाइन y एक्सिस पे कट कर रही है तो उसका 100% x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करते हैं, y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करते हैं। तो बच्चों कभी भी आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाए कि लाइन x एक्सिस पे कट करती है तो वो पॉइंट आप निकाल सकते हो, लाइन y एक्सिस पे कट करती है तो वो भी पॉइंट आप निकाल सकते हो। तो बच्चों आपको कुल मिलाकर के शॉर्ट में ये याद रखना होगा कि अगर आपको x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालना है उसको मतलब कहते हैं हम लोग x एक्सिस इंटरसेप्ट। उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि x एक्सिस पे कटा हुआ पोर्शन उसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस इंटरसेप्ट। कभी भी आपको x एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना हो तो y की जगह 0 पुट कर दिया करो, और अगर y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना हो तो आपको सीधा सीधा x की जगह उसमें 0 पुट करना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी हो गई। 13 पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -5। तो बच्चों आपकी लाइन किससे पास कर रही है? 2 -5 से। तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया, वो पॉइंट क्या है? 2 -5। अब कह रहा है कि 2 -5 अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ भी कर लो, उससे आपको ज्यादा अंदाजा लग जाएगा। बच्चों x में 2 है और y में -5 है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां पर कहीं होगा। अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। और ये लाइन क्या करती है? इंटरसेप्ट करती है -3 यूनिट का y एक्सिस पे। तो ये लाइन समझ लो ऐसे पास कर रही होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट भी कट कर रही है। ये इंटरसेप्ट कितना है बच्चों? पढ़िए, -3। तो उस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? 0, -3। तो बच्चों अगर हम y एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन है तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और एग्जाम में आपके पास लिखा भी है कि वो लाइन किससे पास कर रही है? 2, -5 से, और उसका इंटरसेप्ट कितना है y एक्सिस पे? -3। तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 0, -3। अब बच्चों क्वेश्चन तो एकदम क्लियर हो गया कि आपके पास एक लाइन है, वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। तो सीधा सीधा आपको 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखिए। बच्चों याद रखिएगा, कोई भी अगर 2 पॉइंट्स होते हैं, वो 2 पॉइंट्स मैं आपको लिख करके बताता हूं। अगर एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, क्या है? ये 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हमारे पास 2 पॉइंट्स अगर हैं तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपके पास x1 y1 की जगह जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स देखना चालू कर दीजिए। y1 की जगह क्या लिखा हुआ है? -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। फिर लिखा है y2, ये हो गया y2 माइनस y1 यानी कि -3 + 5। देखिए ध्यान से देखिए, y2 माइनस y1 तो माइनस माइनस +5 हो गया। अब x2 माइनस x1, ये हो गया x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। ये हो गया बच्चों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब बच्चों हम इसको सिंपलीफाई और भी कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? y + 5 इज इक्वल टू 5 - 3 कितना हुआ? 2, और नीचे कितना है? -2, ऊपर हो गया x - 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन बन गई आपकी y + 5 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x - 2। यानी लाइन की क्वेश्चन बनने वाली है, उसको आप धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिए। -x + 2, अब सारे टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों ये हो गई 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 13।
और क्वेश्चन नंबर 13 को करने के लिए हमने जिस स्टैंडर्ड का यूज किया वो स्टैंडर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन अगर कभी भी आती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, चलिए क्या लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 into bracket x minus x1. This is the standard of equation of line passing through 2 points. तो बच्चों ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, और वो 2 पॉइंट्स बच्चों क्या है, x1 y1 एंड x2 y2. ठीक है, कभी कभी बच्चों हमारे पास पता क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ये होता है कि हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है लेकिन हमें 2 पॉइंट्स नहीं गिवन है, हमें एक पॉइंट भी दिया जा सकता है, वो एक पॉइंट है x1 y1 और स्लोप है m. तो ऐसे केस में भी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. तो ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. तो बच्चों अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो भी आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, एक पॉइंट पता है और लाइन का स्लोप पता है तो भी आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो. अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डाटा क्या गिवन है, जो क्वेश्चन का डाटा गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लोगे. अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप ये स्टैंडर्ड यूज करोगे, पॉइंट और स्लोप गिवन है तो आप नीचे वाला स्टैंडर्ड यूज करोगे. तो बच्चों ये सारे स्टैंडर्ड है, इन सारे स्टैंडर्ड्स को आपको याद रखना होगा. ठीक है, क्या ये अभी क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे. चलो, तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे कई सारे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आने लगेंगे धीरे धीरे. जैसे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. बच्चों ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्ड मैंने बताया वो स्टैंडर्ड आ गया. अब आपके पास ध्यान से देखिए, पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो आप लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो. कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. तो बच्चों x1 y1 की जगह कौन सा पॉइंट है, -1,2 और स्लोप की जगह कितना है 2/5. हमने उठा करके इस स्टैंडर्ड में सब पुट कर दिया और लाइन की इक्वेशन आ गई. तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस 2, इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी आप करना चाहें तो वो घर पे कर सकते हैं. 5 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2. तो हो जाएगा 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 2. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 2x माइनस 5y प्लस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 2x माइनस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो बच्चों ये आपकी हो गई फाइनल इक्वेशन. तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो भी आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, 2 पॉइंट्स ना देख करके एक पॉइंट और स्लोप गिवन है लाइन का तो भी आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. तो बच्चों स्टैंडर्ड क्या होता है, y माइनस 5 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. चलिए, तो बच्चों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 15. हाँ, तो बच्चों 15th इसका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12.1 का. इसके बाद 12.1 एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे एक बार पूरी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose inclination is 60 डिग्री. तो बच्चों ये तो आसान हो गया, किसी भी लाइन का अगर इंक्लिनेशन गिवन है दैट मींस थीटा गिवन है तो आप m is equal to tan थीटा को यूज करके लाइन का स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है इन केस ऑफ इंक्लिनेशन, tan थीटा. और बच्चों थीटा की जगह यहाँ पे कहता है 60 डिग्री, तो tan 60 कितना हो जाएगा, √3. ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन है. पॉइंट क्या गिवन है, 0, -3. तो बच्चों आपको के पास क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया x1 y1 और स्लोप आपके पास गिवन है. तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. हम क्या करेंगे, सब यहाँ पे पुट कर देंगे. तो दिस इज y माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. x1 की जगह 0 है तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x. दैट मीन्स √3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0.
तो बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड हमने यूज किया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा डिस्क्रिप्शन। तो इसका आप पहले कंप्लीट करिए क्वेश्चन नंबर 15 तक दोबारा, फिर मेरे को बताइए। 16 का बच्चों में एक और आपसे डिस्कस कर देते हैं। 16 भी काफी इजी है। 16 में क्या लिखा हुआ है, आपको सिर्फ स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो बच्चों कभी भी अगर 2 पॉइंट्स अगर गिवन होते हैं तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2। 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप को हम इस स्टैंडर्ड से निकालते हैं। तो दिस इज 4 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चों बहुत आसान था। आप करना चाहें तो उसका दूसरा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। दिस इज 3 कॉमा माइनस 7 एंड माइनस 1 कॉमा 8। यहाँ भी बच्चों 2 पॉइंट्स पता है तो हम स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक को एज्यूम कर लीजिएगा x1 y1, एक को एज्यूम कर लीजिएगा x2 y2। तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, माइनस 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 1 माइनस 3। ओके, तो बच्चों ये 15 हो गया और ये माइनस 4 हो गया, तो आंसर हो गया माइनस 15/4। तो बच्चों ये आपके स्टैंडर्ड सारे क्रिएट हो गए। अब आप इतना काम कंप्लीट करिए।